भाई इस वीडियो का मेन टॉपिक बस यही है, हु विल रिप्लेस नंबर 9 जर्सी इन लिवरपूल। क्योंकि भाई मैं ऑब्वियसली एक बार ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि डार्विन न्यूनेस को भाई प्लीज़ लिवरपूल छोड़ दे। एंड या आर्ने स्लॉट उसे भेज भी रहा है, ट्रांसफर र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो सऊदी जा रहा है, क्योंकि आर्ने स्लॉट इज़ नॉट लाइक यर्गन क्लॉप भाई, वो उसे नहीं झेल सकता है और उसने पहली जनवरी में हम लोग सबको वार्न कर दिया था। सो अब एक नया नंबर 9 चाहिए। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि पहले हम लोग सब सोच रहे थे, जो अलेक्जेंडर आइसैक और यूलियन एल्वारेज की जो कुछ महीने पहले ट्रांसफर ह्यूमर्स आ रहे थे कि इन लोग को आना चाहिए, लिवरपूल इनमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए, इनको मतलब इनकी ट्रांसफर रेस में रहना चाहिए। बट अब वो चीज़ें हट चुकी हैं। लाइक पहली बात तो मैं यूलियन एल्वारेज तो मुझे पता था भाई नहीं आएगा, ऑब्वियसली अभी वो एटलेटिको मैड्रिड उसी मुझे पहले से पता था वो थोड़े टाइम कभी एटलेटिको मैड्रिड खेलेगा। अब भाई अब जेन्युइनली अभी अभी गया है भाई, वो भी प्रीमियर लीग वापस नहीं आ रहा। दूसरा नाम जो था अलेक्जेंडर आइसैक का, वो उसका सीन मेरे को लग रहा था कि वो आ सकता है, क्योंकि उसे उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी मुझे लगता है लिवरपूल में। एंड बट द सेकंड रीज़न जो मुझे थोड़ा सा डिनाइल दे रहा था फैक्ट को, कि वो बहुत महंगा है, वो लेजिट बहुत महंगा है। न्यूकासल उसे ऐसे नहीं देगी भाई, वो बहुत अच्छा खासा महंगा है ना। अलेक्जेंडर विल वेरी कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा लेगा आने का। तो और प्लस जब मैंने अब देख लिया, पहले उस टाइम तक मेरे अंदर था कि हाँ अलेक्जेंडर आइजैक को लेना है, बट जितना जितना अब साइनिंग हो गई है भाई, अपनी 3 जो बड़ी साइनिंग हुई है ना, वर्ड्स की जो साइनिंग आई है अभी अभी, और उसके बाद जब हम लोग ने नए फॉर्मेशन भी देख लिया कि यार ऐसा अब लोग शायद से खिलाएंगे ऐसे 4-2-4 फॉर्मेशन जो आएगी, उसमें हम लोग को स्ट्राइकर की शायद से ज़रूरत ना पड़े, हमारा एक प्राइमरी स्ट्राइकर ना हो, तो हम लोग को भी एक सेकेंडरी स्ट्राइकर चाहिए, है ना। समझ लो ना, मतलब लाइक एक अलेक्जेंडर आइसैक लेवल का स्ट्राइकर नहीं चाहिए जिसको हम लोग को फालतू में भी बेंच पर बैठाना पड़े। तो बहुत नाम उठे बीच में, और बेंजामिन सेस्को वाज वन ऑफ द नेम जिस पे मैंने बात नहीं करी, बट येस बेंजामिन सेस्को को भी हम लोग एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर ले सकते हैं। लाइक और दूसरा नाम अभी अभी उठा है हीगो एकेटिके। दोनों ही आई मीन अच्छे स्ट्राइकर्स हैं आई वुड से, है ना। मतलब आई मीन न्यू बोर्न स्ट्राइकर ह्यूगो एकेटिके शायद से 22 साल का है, और अपना बेंजामिन सेस्को 21 साल का है। इन दोनों की ही न्यूज़ अभी अच्छी खासी आई है। एंड थिंग इज़ कि दोनों ही सस्ते हैं, बट ये ज़्यादा सस्ता है, हीगो एकेटिके ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बेंजामिन सेस्को। तो अब बहुत बातचीत चल रही है कि शायद से कुछ लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं अलेक्जेंडर आइसैक को लेना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं एकेटिके को, कुछ लोग कह रहे हैं कि आई मीन अपना बेंजामिन सेस्को को लेना चाहिए। तो आज हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं कि कौन बेस्ट रहेगा लिवरपूल के लिए। देखो सबसे पहले ही मैं अलेक्जेंडर आइसैक का नाम आउट कर दूँ, मैं 3 नाम तो ले लिए, बट अलेक्जेंडर आइसैक का नाम मैंने हाईलाइट आउट कर लिया, क्योंकि वो पहली बात हम लोग ने ऑलरेडी बहुत पैसे उड़ा दिए अपने साइनिंग में। अभी वर्ड्स की साइनिंग महंगी है, अभी हम लोग को वो 2 साइनिंग और करनी है ना, क्या बोलते हैं मिलोस करके, और सबके अभी पैसे देने, तो अब अभी पैसा वैसा बहुत उड़ा चुके हैं हम लोग ऑलरेडी यार, अभी इतना पैसा और नहीं उड़ाना है। तो अलेक्जेंडर आइसैक का तो नाम हटाई दो। कौन अब हम लोग की बात चलेगी, बेंजामिन सेस्को या हीगो एकेटिके। देखो दोनों ही बहुत यंग प्लेयर्स हैं। जो अपना बेंजामिन सेस्को है ना, वो भाई एक अपना एक पूरा कोल्ड ब्लडेड स्ट्राइकर है भाई, वो एक लेजिट एक सूटेबल नंबर 9 है, एक रियल नंबर 9, ठीक है, जिसमें वर्सेटिलिटी की थोड़ी कमी हम लोग कह सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ वीकेंड से कि पोटेंशियल है बंदे में अंदर, अच्छा पोटेंशियल है। बट मैं जिसे फेवर करता हूँ, वो मुझे लगता है लेना भी चाहिए, वो है हीगो एकेटिके। मैं बेंजामिन सेस्को की तभी बात नहीं कर रहा था, मेरे को जेन्युइनली फील नहीं आ रही थी कि हम लोग को बेंजामिन सेस्को पे पैसे खर्च करने चाहिए या उसे लेना चाहिए। बट जब से हीगो एकेटिके की न्यूज़ आई है भाई, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने कहा हाँ भाई ऐसा प्लेयर चाहिए। हीगो एकेटिके इज़ अ गुड प्लेयर भाई, इज़ अ वेरी हम लाइक वर्सेटाइल प्लेयर है, ये लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है। एक्चुअली अभी हम लोग की बात हो रही है एक्चुअली कि लुइस डियास जाने वाला है, सो यू नो ऐसा हम लोग गाकपो पे पूरी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं हम लोग को। मुझे मेजॉरिटी ये लगता है कि भाई हीगो एकेटिके कैन रिप्लेस कॉडी गाकपो इन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट हीगो एकेटिके बहुत बढ़िया प्लेयर रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है, वो स्ट्राइक पे भी खेल सकता है और लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, अच्छी बात है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव प्लेयर है ना, मुझे गारंटी है कि वो उसकी वर्ड्स के साथ अपनी जो केमिस्ट्री रहेगी बहुत बढ़िया रहेगी। सो आई प्रेफर हीगो एकेटिके। एंड मुझे भी पता है अगर लिवरपूल खरीदने को आएगा तो हीगो एकेटिके को ही लेगा, क्योंकि डैम भाई वो बिल्कुल लिवरपूल आर्ने स्लॉट की जो टैक्टिक है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है भाई। एंड यस आई वुड से दिस, और सस्ता भी। एंड बड़ी बात है कि वो सबसे सस्ता भी है इन तीनों प्लेयर स्ट्राइकर से, जो हम लोग कंपटीशन चल रहा है स्ट्राइकर्स का, उन तीनों स्ट्राइकर में से सबसे सस्ता स्ट्राइकर यही पड़ेगा भाई। आरबी लिप्जिग भी बहुत पैसे लेंगी उसकी बेंजामिन सेस्को के, तो सबसे बेस्ट स्ट्राइकर अभी के लिए आई वुड से अपना हीगो एकेटिके है ये। बट द ओनली वन प्रॉब्लम विद हीगो एकेटिके इज़
कि थोड़ा सा इंजरी प्रोन रहता है भाई बंदा, थोड़ा सा इंजरी पे रहता है, लाइक डियोगो जोटा, ही इज़ जस्ट लाइक डियोगो जोटा। एंड फिजिकलिटी भी थोड़ी सी आई वुड से मॉडरेट ही मान के चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी वो नहीं है एज़ कम्पेयर टू अपना बेंजामिन सेस्को। तो थोड़ा सा वो है, इंजरी प्रोन भी है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल हम लोग को रखना पड़ेगा कि बट स्टिल भाई आई स्टिल बिलीव कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर तो भाई बेस्ट ही है भाई, सब्स्टिट्यूट प्लेयर तो एज अ बेस्ट है। इंजरी प्रोन पता है एज जनरली सब स्टार्टर्स के लिए, तभी हम लोग को, तभी मैं कह रहा था ना भाई अलेक्जेंडर इसी में तो बहुत दिक्कतें हैं भाई, वो तो इंजरी प्रोन है और हम लोग को उसको स्टार्टर पे खिलाना पड़ेगा, स्ट्राइकर पे हम लोग को रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। प्लस मुझे गारंटी है कि अलेक्जेंडर आइसैक और उनकी वो बनी नहीं पाएगी, क्या बोलते हैं, फ्लोरिन वर्ड्स की, मुझे लगता है उनकी अच्छी केमिस्ट्री बन पाएगी, या मुझे लगता है बेंजामिन सेस्को की नहीं बन पाएगी, लाइक मुझे लगता है भाई दोनों की नहीं बन पाएगी, भाड़ में जाए। बट मुझे भाई ये ह्यूगो एक्टिके की जो भी फ्यू मंथ्स पहले और ये साइनिंग होने वाली है बहुत सही लगी है। मैं तो भाई ह्यूगो एक्टिके को ही सपोर्ट करूँगा, है ना। और या इज़ अ गुड प्लेयर, बहुत वर्सेटाइल, रोटेशनल भाई, जो मेन लिवरपूल के अटैकर्स में वो खासियत है ना, वो जो रोटेशनल है उनके अंदर, वो रोटेशनल अटैकिंग स्किल्स है वो इस प्लेयर के अंदर है। इसलिए भाई मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि ह्यूगो एक्टिके कैन बी वन ऑफ द स्टार, ठीक है। इफ़ लुइस डियाज रिप्लेसमेंट, आई वुड से बेटर से लुइस डियाज रिप्लेसमेंट हम लोग इसको कह सकते हैं, मोटो से लुइस डियाज रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर पेस भी बहुत है ना, अच्छा फ्लैशी है, मतलब बेसिकली आई वुड से बहुत पेस में है ना, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है ना, थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी है, वही है डियोगो योटा वाली कहानी है। बट चलो कोई नहीं भाई, डियोगो योटा भी इन द स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, वो इंजरीज़ के बाद ही ख़राब हुए, तो आई वुड से कि चलो देखते हैं भाई क्या होता है, अभी तो कुछ कन्फर्म भी नहीं कर सकते। बट भाई ह्यूगो एक्टिके उसके लिए तो बढ़िया ही है, क्या बोलते हैं अपना लिवरपूल के लिए, आर्ने स्लॉट के लिए, जस्ट लाइक लुइस डियाज, बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है, अच्छा फेयर है ना। तो आई वुड से लिवरपूल शुड साइन ह्यूगो एक्टिके, सबसे सस्ता भी है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है, एंड तब तक के लिए बाय बाय।